मिल गया मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला मिल गई प्रिय विद्यार्थियों। यदि आप कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं और भौतिक विज्ञान को लेकर परेशान है प्रिय विद्यार्थियों, तो ये सेशन आपका है। अपने एग्जामिनेशन में जाने से पहले इस चैनल को जरूर फॉलो कर लीजिएगा और जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग को मिलेंगे इस चैनल पर प्रश्न, उन सभी को आप तैयार जरूर करके जाइएगा, ठीक है। और प्रिय विद्यार्थियों, जब तक बोर्ड एग्जाम से नहीं बीतता तब तक ये चैनल जो है आपके लिए ब्रह्मास्त्र का काम करेगा। डीजे सर मैथ साइंस साइड के विद्यार्थियों के लिए और आर्ट साइड के लिए डीजे सर जैसे जो चैनल है वो आपका चलता रहेगा। और डीजे सर जो चैनल है प्रिय विद्यार्थियों, वहाँ से हिंदी इंग्लिश आपको पूरा मिल जाएगा। प्लेलिस्ट पूरा बाकायदे अच्छे से बना हुआ है, जाकर उनको ज़रूर देखिएगा। चलिए, भौतिक विज्ञान कक्षा 12 का महत्वपूर्ण सेशन को हम लोग लेकर चलते हैं। पहला चैप्टर आप लोग का वैद्युत स्थितिकी, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से देखिए पहला प्रश्न क्या है प्रिय विद्यार्थियों, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पहला ही प्रश्न आप लोग का। तो चैप्टर वाइज यहाँ पर देखिए जो प्रश्न है आप लोग को वो डिस्कस किए जाएंगे। देखिए पहला प्रश्न हम लोग का क्या है प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर देखिए आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है। देखिए आवेश के क्वांटीकरण में बात करें प्रिय विद्यार्थियों हम लोग, तो देखिए आवेश क्या होता है, सदैव एक निश्चित जो इसका न्यूनतम मात्रा होती है, यानी आवेश जो होता है उसका एक सदैव निश्चित न्यूनतम मात्रा फिक्स है। क्या है? 1.6 × 10⁻⁻19, यानी E= जो हो जाएगा आपका 1.6 × 10⁻⁻19 गुलाम जो होगा, ये देखिए यहाँ पर गुणज में पाया जाता है ना। तो ये न्यूनतम मात्रा है, निश्चित मात्रा है ये, ठीक है ना, इतना रहना ही है, ठीक है ना, गुणज में पाया जाता है। इसे आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं इसको हम लोग? क्वांटाइजेशन ऑफ ये हो जाएगा चार्ज आपका, ठीक है ना। तो इसे आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। कोई भी वस्तु क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों, इससे कम या आंशिक आवेश नहीं रख सकता। तो कोई भी वस्तु जो रहेगा इससे कम या आंशिक आवेश को नहीं रख सकता, यानी E= 1.6 × 10⁻⁻19 गुलाम। ये तो इतना जो है आवेश उसको रखना ही पड़ेगा, ठीक है ना, इससे कम नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए फटाफट बढ़ते हम लोग अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ पर हम लोग का सेकंड प्रश्न क्या है, कूलाम का नियम क्या है। बहुत ही पॉपुलर देखिए प्रिय विद्यार्थियों, कूलाम का नियम है ना। न्यूटन का नियम के साथ साथ कूलाम का नियम देखिए क्या है जो बताया गया। देखिए यहाँ पर जैसे कहा गया कि अगर मैं आप लोग को यहाँ फिगर वाइज थोड़ा सा समझाने का प्रयास करूँ तो देखिए यहाँ पर क्या है, अगर एक चार्ज यहाँ पर आपका हो गया, एक चार्ज यहाँ पर हो गया, यानी Q1 चार्ज है यहाँ पर Q2 चार्ज है आपका, ठीक है। इन दोनों डिस्टेंस को ले लीजिए यहाँ पर, उनके बीच का डिस्टेंस R है अगर तो यहाँ पर एक बिंदु आवेश Q1 है और यहाँ एक बिंदु आवेश कौन है? Q2 है। तो जो लगने वाला इस पर फोर्स होगा प्रिय विद्यार्थियों, या फिर इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, Q1 × Q2 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, यानी उनके गुणनफल के समानुपाती होता है। और जो होगा या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उनके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो जब दोनों का आप मिलाएंगे प्रिय विद्यार्थियों तो जो F होगा वो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन में R² हो जाएगा, ठीक है ना। यही है आपका देखिए यहाँ पर कूलाम का नियम, ठीक है। तो यानी यहाँ पर ये जो है कूलाम का नियम हो गया। तो F= हम लोग जो है एक कांस्टेंट के रूप में ले लेंगे यहाँ पर, F= Q1 Q2 अपॉन में R² हो जाएगा, E=, ठीक है ना। तो दो बिंदु, अब डेफिनेशन कैसे बना आपका, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल जो होता है उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। देखिए मैंने पहले ही बताया, यानी दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है ना। तो आवेशों पर के बीच में लगने वाला जो बल होता है गुणनफल के समानुपाती होता है। मैंने पहले ही बताया कि अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 × Q2 हो जाएगा। और दूसरी बात जो इसमें आ गई कि उनके बीच की दूरी के वर्ग के, यानी जो बीच का डिस्टेंस बताया गया आपको R, तो वो 1/R² होगा, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग कहेंगे कूलाम का नियम। 2 नंबर आपका पक्का हो गया। चलिए आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पर प्रिय विद्यार्थियों, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। देखिए अगला प्रश्न क्या है इस चैप्टर से, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब क्या हो गया, E= F/Q, ठीक है ना। देखिए E= F/Q हो गया, ठीक है ना। किसी बिंदु पर रखे एकांक धन आवेश पर लगने वाले बल को उस बिंदु का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। F= क्या हो गया, F/Q हो गया, यानी Q को हम लोग यानी चार्ज को यदि एकांक कर दें तो F= क्या हो जाएगा, E= क्या हो जाएगा, F अपॉन में Q था, अब Q को एकांक कर दिया तो E= को जो होगा वो F के बराबर हो जाएगा। तो सीधा सीधा देखिए डिफिनेशन निकल कर चला आया सामने। यहाँ पर क्या डिफिनेशन मिला हम लोग को कि किसी भी बिंदु पर रखे एकांक धन आवेश पर लगने वाले बल को उस बिंदु के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए स्थिर विद्युत विभव या धारिता, यानी कैपेसिटेंस वाला जो चैप्टर है वहाँ से प्रश्न है आपका कि स्थिर विद्युत विभव क्या होता है और साथ ही साथ धारिता क्या होती है। यानी कि किसी बिंदु पर एकांक धन आवेश को अनंत से वहाँ लाने के लिए किए गए कार्य को जो हम लोग विद्युत विभव बोलते हैं। इसकी इकाई जो होता है प्रिय विद्यार्थियों वोल्ट होता है ना।
तो किए गए कार्य को हम लोग क्या करते हैं, विद्युत विभव बोलते हैं। ठीक है, ये भी हम लोग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा ना। W/F = W/Q हो जाएगा, यानी यहाँ पर सीधा सीधा क्या हो जाएगा, F = W/Q हो जाएगा। ठीक है, यानी किसी बिंदु पर एकांक धनावेश को अनंत से वहाँ लाने में किया गया कारण एकांक धनावेश को लाने में किया गया टोटल जो वर्क होगा वही क्या कहलाएगा, उसका वैद्युत विभव कहा जाएगा। ठीक है, इसका इकाई जो होता है प्रिय विद्यार्थियों वोल्ट होगा, बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मात्रक जो होता है क्या होता है, वोल्ट होता है। देखिए अध्याय 2 में ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए कि स्थिर विद्युत विभव या धारिता वाले चैप्टर से कैपेसिटेंस यानी धारिता से क्या तात्पर्य है। देखिए धारिता का मात्रक अगर बात किया जाए तो धारिता से तात्पर्य अगर कहा जाए प्रिय विद्यार्थियों तो धारिता से जो तात्पर्य होता है वो धारण करने की क्षमता से है। ठीक है, और धारण करने का मतलब कि उसको ग्रहण करने का, लेने का, अपने अंदर आत्मसात करने का। तो यहाँ पर जो है धारिता के बारे में बात किया जाए तो किसी चालक की आवेश धारण करने की क्षमता उसको उसकी धारिता कहते हैं। यानी फिजिक्स की भाषा में देखा जाए तो आवेश को धारण, यानी कोई भी जो चालक है तो उस चालक को जो है आवेश धारण करने का जो उसके अंदर कैपेसिटी होगा उसी को हम लोग धारिता कहेंगे फिजिक्स की भाषा में। ठीक है ना, तो ये भी डेफिनेशन आप याद रखिएगा। इस पर रिलेटेड थोड़ा बहुत सवाल भी पूछा जाता है आप लोगों का। ओम का नियम क्या है प्रिय विद्यार्थी, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। V = IR, V = क्या हो गया आपका IR हो जाएगा, नहीं V = IR, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुत है। जॉर्ज साइमन ओम जो थे एक जर्मन वैज्ञानिक थे, जॉर्ज साइमन ओम ने क्या किया, विभवांतर और उसमें बहने वाली जो विद्युत धारा थी उसको बताया कि भैया स्थिर ताप पर देखा जाए तो किसी चालक में जो प्रवाहित धारा होता है उसके सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होता है। यानी V जो होगा उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है I के, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। V जो है आपका विभवांतर हो गया और I जो हो गया बहने वाली धारा हो गई। और उसको बताया किसने था, जॉर्ज साइमन ओम ने बताया था। तो भैया जब यहाँ पर V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I करेंगे हम लोग तो जब ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह आ जाएगा तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा। तो जब V = किया जाएगा तो R नाम के कांस्टेंट पैदा होगा। इसी R को ही कहा जाता है प्रतिरोध। प्रतिरोध का मतलब हो गया अवरोध, यानी जब चालक के वैद्युत धारा प्रवाहित हो गई तो आवेश बह रहे हैं तो आवेश के बहने के मार्ग में जो रुकावट पैदा करता है उसी को हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है ना, प्रतिरोध का ही देन होता है प्रिय विद्यार्थियों की बिजली खत्म होता है या लाइट कटती है। ठीक है ना, यह तो चीज़ चली जाती है क्योंकि खर्च होता है वो। अगर रेजिस्टेंस को जितना कम रेजिस्टेंस करेगा प्रिय विद्यार्थियों समझ लीजिए उतना ही ज़्यादा क्या होगा चालक, और साथ ही साथ फिर लाइट का जो है पर्याप्त मात्रा में या बहुत ही ज़्यादा ये फिर रहेगा, मतलब क्योंकि उसका फिर आवेश निरंतर बहता रहेगा। विद्युत प्रतिरोध क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों, तो धारा के प्रवाह का विरोध करने के गुण को विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। देखिए मैंने सीधे पहले ही बताया था कि धारा के में अवरोध जो पैदा करता है तो धारा के प्रवाह का विरोध करने के गुण को विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसकी इकाई जो होता है प्रिय विद्यार्थियों ओम होती है। क्या होता है, ओम होती है। तो धारा के प्रवाह का विरोध करने के गुण को विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसकी इकाई होता है जो प्रिय विद्यार्थियों ओम होता है। देखिए ओम का सिंबल ऐसे बनाया जाता है। ठीक है ना, तो इसका मात्रक जो है वो क्या है, ओम है। क्या है, ओम है। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, तो ये था आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन जो चैप्टर 3 में से आप लोग को तैयार कराया गया और सब एक से बढ़कर एक है। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर में आपका ये पूछा जाता है, कभी कभी एक न्यूमेरिकल दे देगा और साथ में साथ जो है डिफिनेशन भी देगा। तो यहाँ पर जो है आप लोगों के साथ डिस्कस किया गया। देखिए पहला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण था, आवेश का क्वांटीकरण। तो प्रिय विद्यार्थियों ये सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो ज़बरदस्त तरीके से इसे अपने क्लासमेट पर शेयर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। ज़बरदस्त तरीके से इसे अपने क्लासमेट पर शेयर कीजिए विद्यार्थियों और पूरा फैला दीजिए डीजे सर की तरह। डीजे सर मैथ वाले चैनल को भी पूरे अपने क्लासमेट में, और साइंस साइड के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ये ब्रह्मास्त्र साबित होगा ये चैनल, ये मेरा आप सभी लोगों से वादा है।